हेलो एंड वेलकम टू वैदिक क्विकर्स। हम लोग देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे अब नियर द बेस। मतलब बेस हमें ऑलरेडी पता है कि बेस क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ना। सो बेस इज नथिंग बट वन और उसके बाद में एन नंबर ऑफ जीरोस इज कॉल्ड बेस, है ना। तो अगर दो नंबर्स जिनका हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, इफ दे आर नियर द सेम बेस, ठीक है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड आपको ऐड करना है, नियर द सेम बेस, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स विच आर नियर द सेम बेस अगर करना होगा तो कैसे किया जाएगा, ठीक है। आई टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल्स एंड उसकी मदद से हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे इस कंसेप्ट को। सो द लॉजिक इज समथिंग लाइक दिस कि अगर मैं एक नंबर लेता हूँ 12, दूसरा नंबर लेता हूँ 13, अब 12 इंटू 13 कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाट इज द बेस? द बेस इज 10, ठीक है। सो द बेस हियर इज 10। अब 10 बेस से 12 जो है वो कितनी दूरी पे है? यस, 2 की दूरी पे। और 12 ज्यादा है ना, ज्यादा का मतलब प्लस, मोर मतलब प्लस। 13 क्या है? ये भी ज्यादा है, +3। तो बेस में जितने जीरोस उतना वुड बी द फर्स्ट पार्ट ऑफ माय आंसर, ठीक है। बेस में जितने जीरोस उतने डिजिट्स में मेरा फर्स्ट पार्ट होगा आंसर का, और सेकेंड पार्ट मेरा आंसर का होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ कितने ही डिजिट्स है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट के लिए क्या करना है? फर्स्ट पार्ट के लिए यू हैव टू मल्टीप्लाई द डिफरेंस। सो यहां पे डिफरेंस 2, यहां पे डिफरेंस 3, तो आप यहां पे 6 लिखोगे, ठीक है। सेकेंड पार्ट के लिए आपको क्या करना है? इन दोनों में से किसी भी एक नंबर को दूसरे के डिफरेंस से क्या कर दो? ऐड, ठीक है। सो 12 + 3 कितना हो जाएगा? 15। या फिर अगर मैं 13 + 2 करता तो वो भी 15 ही होता, ठीक है। देयरबाय द आंसर वुड बी 156, ठीक है। चले एक और क्वेश्चन लेते हैं विद द सेम बेस 10 ओनली। अगर मैं बोलूं 17 × 19, ठीक है। अब मैं एक ऐसा नंबर ले रहा हूं जहां पे एक अंडरस्टैंडिंग आगे बढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो यहाँ पे बेस 10 है, यस, ये है +7, ये है +9, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट में आना है एक ही डिजिट, तो लेकिन 7 × 9 हो जाएगा 63, तो 6 को हमें कैरी पे देना होगा और सिर्फ 3 को नीचे लिखना होगा, ठीक है। नाउ सेकेंड स्टेप या सेकेंड पार्ट कैसे निकालते हैं? 17 को ऐड कर दो 9 में, ठीक है, या 19 में ऐड कर दो 7, दोनों सेम ही आंसर देने वाले हैं, है ना। सो कितना हो जाएगा? 26। सो द आंसर वुड बी 26 + 6 मतलब 32 and a 3. So 323 would become the answer to this particular question, ठीक है। अब अगर मैं आगे बड़े बेसिस के बारे में बात करूं, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग द बेस टू बी 100, ठीक है। तो क्या करना होगा वो भी देख लेते हैं। सो इफ द बेस इज 100, सो एक नंबर अगर मान लेते हैं मैंने लिया 107, दूसरा नंबर लिया मैंने 111, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो व्हाट वुड बी द आंसर? यहाँ पे भी बेस के रिस्पेक्ट में व्हाट इज 107? मोर। मोर का मतलब प्लस, कितना मोर? 7 मोर। 111 इज मोर, कितना मोर? 11 मोर, ठीक है। अब बेस में जितने जीरोस, 2 जीरोस, तो 2 डिजिट में मुझे लिखना है अपना आंसर इसका। तो 7 × 11, 77 would become the first part of my answer, ठीक है। It would become the first part of my answer, ठीक है। सेकेंड पार्ट ऑफ माई आंसर वो मुझे कैसे मिलेगा? सेकेंड पार्ट ऑफ माई आंसर वुड बी इफ आई ऐड 107 with 11 और 111 with 7, ठीक है। तो ये बताइए वो क्या होगा? 111 + 7 कितना हो जाएगा? 118, या 107 + 11 क्या हो जाएगा? वो भी हो जाएगा 118, ठीक है। सो 11877 वुड बिकम माई आंसर, ठीक है। चलिए एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। सो अब अगर यहाँ पे है लेट्स से 121 × 112, ठीक है। सो अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे आपको क्या अप्लाई करने की जरूरत होगी? द सेम लॉजिक। ये है प्लस का 21 विथ रिस्पेक्ट टू 100, ये है प्लस का 11, प्लस का 12 सॉरी, ठीक है। अब
यहाँ पे 2 डिजिट्स में आपको लिखना है द प्रोडक्ट ऑफ 21 विद 12, ठीक है। तो उसके लिए कोई और मेथड नहीं होता है, वी हैव टू यूज अ रेगुलर मेथड। 12 वन सा लिखोगे 12, 12 टू सा लिखोगे 24 प्लस 1 25। अब 25 लिखने का तरीका क्या होगा, 2 ऊपर 5 नीचे। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि बेस में है 2 जीरो, तो सिर्फ 2 ही डिजिट यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे ही तीसरा डिजिट आ जाएगा उसको आप कहाँ दे दोगे, कैरी पे दोगे, ठीक है। नाउ रेस्ट पार्ट रिमेन्स द सेम। 121 में ऐड करो 12 या 112 में ऐड करो 21, दोनों आपको सेम ही आंसर देने वाले हैं। दैट वुड बी 2 + 1 3, 2 + 1 3 एंड अ 1। सो 133 + 2 हो जाएगा 135 and a 5 2. So 135 5 2 would become the answer to this particular question, ठीक है। अब बेस 100 की मदद से ही हम एक और कंसेप्ट सीखेंगे कि अगर ऐसा हो कि एक नंबर हो, क्या जो एक्चुअली में दोनों ही नंबर हो, मान लेते हैं बेस से क्या कम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 98 × 96, ठीक है। तो हमें कैसे करना होगा, तो यहाँ पे आपको नोटिस करना होगा बेस के रिस्पेक्ट में 98 क्या है, कम है। कम का मतलब माइनस, कितना कम है, 2 कम है। 96 कितना कम है, 4 कम है, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर वुड बी द प्रोडक्ट ऑफ -2 × -4, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और 4 × 2 हो जाएगा 8, लेकिन 2 डिजिट में लिखना है क्योंकि बेस में है 2 जीरोस, तो 08 लिखोगे आप, ठीक है। फिर 98 - 4 करोगे तो हो जाएगा 94, या 96 - 2 करोगे तो भी हो जाएगा 94। So thereby 9408 would become the answer. है ना इंटरेस्टिंग? वेरी गुड। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं अब आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक 89 × 91, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, अब यहाँ पे आप देखो बेस है 100, बेस के रिस्पेक्ट में 89 क्या है, कम है। कितना कम है, 11 कम है। 91 क्या है, कम है। कितना कम है, 9 कम है, ठीक है। तो 2 डिजिट्स में आने वाला है इनका प्रोडक्ट, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, 11 × 9 हो जाता है 99, ठीक है। और 89 में से जब 9 गया तो बचेगा 80, या 91 में से जब 11 गया तो भी बचा 80। सो 8099 वुड बिकम योर आंसर, ठीक है। उसी तरीके से अगर 2 डिजिट से बड़ा का नंबर होता तो कैसे करते हैं अपन लोग, वो देख लेते हैं। अगर मैं बोलूं 87 × 84 लेट से, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। सो 87 क्या है, इट इज लेसर। कितना लेस है, विद रिस्पेक्ट टू 100 13 लेस है। 84 क्या है, लेस है 100 के रिस्पेक्ट में। कितना लेस है, 16 लेस है, ठीक है। सो अब 13 × 16 अपने आप में वही मेथड हो गया, है ना। सो इसको अब जल्दी से करके दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है। पहले तो अलग से बताता हूं मैं आपको कि 13 × 16 की वैल्यू होगी क्या, ठीक है। फिर इसको यहां पे लिखना होगा हमें 2 डिजिट्स में, ठीक है। सो 6 × 3, क्योंकि डिफरेंस अगर आप देखोगे तो हो जाएगा 6 × 3 18, 1 कैरी 8 यहाँ पे, और अब पूरा का पूरा 13 को ऐड करो 6 से। सो 13 + 6 हो जाएगा 19, + 1 20। सो 208 वुड बिकम योर आंसर। आप नोटिस कर रहे होगे कि व्हेन आई एम डूइंग दिस कैलकुलेशन नाउ, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं यहाँ पे कि डिफरेंस क्या होगा फिर उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि आई एक्सपेक्ट यू टू अंडरस्टैंड दिस इन सच अ सिनेरियो कि आपके सारे आंसर सिंगल लाइन में आने लगे, है ना। तो इफ यू वांट मी टू डू दैट तो ये हो जाएगा +3 and +6, एक डिजिट में लिखना है 6 × 3, इसलिए मैंने 1 कैरी और 8 लिखा। फिर 13 में ऐड करोगे 6 हो जाएगा 19, और 19 + this 1 वुड बी 20, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे 2 डिजिट में लिखेंगे, तो 08 लिखेंगे नीचे, 2 लिखेंगे कैरी पे, फिर 87 में से हम माइनस कर देंगे 16, 7 - 6 हो जाएगा 1, 8 - 1 हो जाएगा 7। अब 71 + 2 हो जाएगा 73। सो 7308 would become your answer to this particular question, ठीक है। नाउ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, ठीक है, कि अगर एक नंबर हो हमारे बेस से बड़ा, ठीक है, लेट्स से या छोटा, लेट्स से 96 94 चलो, ठीक है, और दूसरा नंबर हो हमारा बेस से बड़ा 106 लेट्स से, ठीक है। तो इस सिनेरियो में हम क्या करते हैं, ठीक है,
और अगर क्या ये सिर्फ बेस 10 और 100 में वर्क करता है या बड़े बेस में वर्क करता है, ये सब बातें हम सीखेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो प्लीज नोट ऑल दिस थिंग्स पॉइंट डाउन, इसको ट्राई करेगा एंड मीट मी इन द नेक्स्ट वीडियो जब हम इसका सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू।